मैं डॉक्टर विशाल सक्सेना। आज जो हमने किया है तो ये चित्रगुप्त भगवान के लिए जो प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। आज खाली काय समाज में नहीं, आज यादव समाज भी यहाँ पे इकट्ठा है, क्षत्रिय समाज भी इकट्ठा है। आज सारे समाजों में रोष है क्योंकि ये इनके पहले राधा रानी पे कर चुके, अब इनने चित्रगुप्त भगवान और यमराज जी पे भी टिप्पणी की है, तो उसकी वजह से आज इनका पुतला दहन किया गया है। मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रताप सिंह राजपुरोहित है। मैं महासचिव हूँ सुगना फाउंडेशन भारत का। हमें पहले से ही हर समाज के साथ रहे हैं। हमें सामाजिक रूप से कोई भी व्यक्ति अभद्र टिप्पणी और सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के अंदर धार्मिक जो ठेस पहुंचाते हैं उनका घोर विरोध करते हैं, भले वो किसी भी पक्ष का हो, कभी भी जात का, धर्म का हो। तो प्रदीप मिश्रा जी जो कि तथाकथित कथावाचक है, उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज पर जो गलत अभद्र टिप्पणी करी है और उसके बाद उन्होंने हंसी मजाक करी है, तो उससे हमारे चित्रगुप्त परिवार ही नहीं सभी समाज के लिए वो एक गलत संदेश जाता है। हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। उसके उपलक्ष्य में यहाँ सभी लोगों ने उनका बहिष्कार भी किया है और उनका पुतला का दहन भी किया है। और हम आगे भी जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और लिखित में आश्वासन नहीं देंगे कि इस तरह की घटनाएँ दोबारा नहीं दोहराएंगे, तब तक मैं कहूँगा कि जितने भी लोग आपके माध्यम से या अन्य माध्यम से देखें, वो सभी लोग जागरूक हो और आगे बढ़ चढ़कर आए और ऐसे तथाकथित कथावाचक या अन्य लोगों का घोर विरोध करें। जितना विरोध कम से कम हो वो आप नहीं सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करना है और ऐसे समाज में हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते। मैं मुकेश कुलश्रेष्ठ, वाइस प्रेसिडेंट कुलश्रेष्ठ सभा आगरा। क्या कार्यक्रम किया गया आज के दिन हम सब लोग जो हमारे कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने हमारे आराध्य इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर जन जन में रोष पैदा किया। उस रोष के बाबत हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनका पुतला दहन करने के लिए, ताकि वो आगे भविष्य में इस तरह किसी भी देवी देवताओं के बारे में, सनातनी देवी देवताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी न करें। जैसा कि सभी को विदित है, सर्वज्ञात है कि उन्होंने पहले माँ राधा रानी के ऊपर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर टिप्पणी की थी और जिसके लिए उन्होंने वृंदावन आकर उनको अपनी नाक रगड़नी पड़ी थी। ऐसा ही अब पुनः उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इससे हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों में, सनातन प्रेमियों में रोष व्याप्त है। नितेश सक्सेना। अब सिर्फ 2 मिनट। कायस्थ समाज हाँ ना, सनातन धर्म को पूरे तरीके से मानने वाला है, रीढ़ है इस सनातन धर्म की। जातिवाद में सनातन कायस्थ समाज बिल्कुल यकीन नहीं रखता है, लेकिन अगर हमारे आराध्य के ऊपर अगर कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी करेगा तो हम निश्चित रूप से एकजुट होकर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे। इस व्यक्ति ने श्री भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर जो अनर्गल टिप्पणी करी, भगवान श्री चित्रगुप्त जी केवल कायस्थों के ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के देवता हैं, सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं और ऐसे देवता के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी है। आप कथावाचक हैं, आपका जो जीवन यापन है इसी से चलता है कि देवी देवताओं के ऊपर आप प्रवचन करते हैं और आप उन्हीं देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो आप ऐसे कैसे कथावाचक हैं प्रदीप जी? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आपने भगवान शिव पर टिप्पणी करी, आपने राधा रानी पर टिप्पणी करी और आप इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भगवान श्री चित्रगुप्त जी तक आ गए हैं। मैं एक घोर सनातनी होने के नाते, एक कायस्थ होने के नाते मैं प्रदीप मिश्रा का विरोध करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि ऐसे कथावाचकों का घोर विरोध करें। मैं राजकुमारी सिंह राजपूत और सुकृत समाज कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ। आज हमारे ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, सगुना फाउंडेशन भी हमारे साथ में रहे। हम सब लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया है जिसमें कि हमने प्रदीप मिश्रा जो कि कथावाचक है उनका विरोध किया है, क्योंकि वो बारंबार हमारे सनातन धर्म को आहत पहुंचाते हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं। कभी राधा रानी जी की ले लीजिए, कभी शिव की ले लीजिए, कभी अभी हाल ही में रिसेंटली में हुआ है चित्रगुप्त जी के बारे में गलत बोला है। क्योंकि चित्रगुप्त जी किसी भी
जाति के नहीं हैं, वो सभी हम लोगों के हैं, सनातनियों के हैं, हिंदुओं के हैं। तो बार बार में ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे हम लोगों को काफ़ी आहत पहुंचा है। क्योंकि इन्होंने राधा रानी जी के बारे में पहले बोला, फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली, फिर शिव भगवान जी के बारे में बोला, फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली। ये बारंबार प्रक्रिया वही दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर ये हमारे सनातन धर्म को आहत पहुँचा रहे हैं। इस तरह की कथावाचकों का हम बहिष्कार करते हैं और आगे भी हम इस तरह के लोगों को करते रहेंगे। उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आज इन्होंने बोला है, कल कोई और बोलेगा। बारंबार ये वही चीज़ अपना रहे हैं, तो इनको डर किसी का नहीं है। तो हम सब लोगों को, सभी सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर इनका विरोध प्रदर्शन करना है। और इनकी कथा का तो बिल्कुल ही विरोध करना चाहिए कि जिन भगवान की ये कथा कर रहे हैं उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोलने तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। गलत जानकारी रहेगी तो सब लोग गलत ही चीज़ों को फैलाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को विरोध करने का ज़रूरी है। धन्यवाद सभी का।